जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। प्यारे प्यारे गुरु जी, आज जो सत्संग शेयर करवा रहे हैं वो मेरा आज का लेटेस्ट सत्संग है। हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं एक टीचर हूँ। कल मैं जब स्कूल गई और स्कूल से घर आई और शाम को 5 बजे करीब मेरी डॉटर ने मुझसे कहा कि मम्मी आपके कान में ईयरिंग नहीं है। तो मेरे को लगा ये मजाक कर रही है, लगता है कहीं गिर गया होगा और इसको मिल गया है, तो ये मुझे ये चीज़ बता रही है। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास है ना, चलो दे दो। तो वो मतलब उसके बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो आराम से बोल रही थी, हंस भी रही थी। तो आई थॉट कि माई ईयरिंग वॉज विद हर ओनली। कोई बात नहीं, मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, मेरे को लगा बाद में दे देगी। अब उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ा समय कट गया। रात में जब 8 बजे फिर उसने मुझसे कहा मम्मी आप अपना ईयरिंग तो ढूंढ लीजिए। तो मुझे लगा कि ये सही कह रही है, अगर इसके पास होता तो मुझे दे देती है अभी तक। मैंने उससे ठीक से पूछा कि मेरा ईयरिंग, मैं कहा तुम्हारे पास ही होगा। उसने कहा मम्मी नहीं है, मैं आपको तब से कह रही हूँ, मैंने शाम से नहीं देखा आपके कान में। फिर मुझे थोड़ी चिंता हुई, मैंने कहा अरे ईयरिंग कहाँ गया मेरा। फिर उसके बाद हमने ढूंढना स्टार्ट करा, पूरे कमरे में ढूंढ लिया, दूसरे कमरे में ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ मैं गई थी घर पर है ना, मैंने पूरा देख लिया, पर ईयरिंग नहीं मिला। तो फिर मेरे को लगा कि अब मैं सुबह डस्टिंग वगैरह करूँगी ठीक से और शायद मिल जाएगा फिर। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी करी, मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। ईयरिंग भाई है इम्पोर्टेंट, बट जो आपको सही लगे वो चीज़ हो। बस ये ऐसे अरदास करके मैं सो गई। कोई नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं तो सो गई। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि ये ईयरिंग मेरा कल खोया था और कल सुबह 5 बजे मेरे को एक ड्रीम आया। ड्रीम नहीं, एक्चुअली मैं नींद में थी। तो मैं अलार्म लगाती हूँ 5 बजे उठने का, जैसे सुबह। तो अलार्म बज रहा है और मुझे अलार्म में सुनाई आ रहा है 9 तारीख सुंदरकांड, 9 तारीख सुंदरकांड। एक जेंट्स आवाज में 9 तारीख सुंदरकांड मुझे सुनाई आ रहा है। अलार्म की टोन बज रही है और मेरे को ये रिंगिंग हो रही है। और फिर मेरी आंखें एकदम खुलती हैं, 9 तारीख सुंदरकांड ये मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है एकदम। तो मैंने और संगत जी मैं आपको सही बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था कि कल डेट कौन सी है। फिर मैंने फ़ोन चेक करा, मैंने कहा 9 तारीख सुंदरकांड, ये मैसेज समझ में भी नहीं आ रहा कौन दे रहा है क्या है। मैंने मैंने मोबाइल में ऐसी डेट देखी, मैंने कहा आज देखूं कौन सी डेट है। देखा तो कल 9 तारीख ही थी, सैटरडे का दिन। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे आज सुंदरकांड की सेवा बख्श रहे हैं कि मुझे आज सुंदरकांड करना है। तो मैंने कल शाम को ऐसे ही खुद से सुंदरकांड पढ़ा। अच्छा, सुंदरकांड पढ़ा और सुंदरकांड पढ़ के ही हाँ मेरी बेटी ने मुझसे कहा था 5 बजे करीब कि मम्मी ईयरिंग नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं मिला था रात में ईयरिंग तो। अब जब मैं सुबह उठी, फिर आज मुझे फिर ड्रीम आया। आज वाली मॉर्निंग में मुझे ये ड्रीम आया कि मैं एक सत्संग में गई हुई हूँ और हमारी सविता आंटी हैं, वो सत्संग करवाती हैं गुरुजी को, गुरुजी ने उनको सेवा दी हुई है, वो ही करवाती हैं यहाँ पर सत्संग। तो वो हैं सत्संग में, सत्संग चल रहा है गुरुजी का। तो वो सबको ना पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग दे रही हैं, जैसे जो ले रहे हैं उनसे ब्लेसिंग, तो पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग सबको मिल रही है वहाँ पे। तो मैंने भी कहा आंटी मुझे भी ब्लेसिंग दे दीजिए। फिर क्या हुआ कि मेरे को ब्लेसिंग में ना उन्होंने कहा हाँ देती हूँ मैं। फिर वो एक रूम से दूसरे रूम में गई और अपने पर्स में से ना ब्लेसिंग लेकर आई। तो उन्होंने बोला कि ये वाली ब्लेसिंग है, ये लॉकेट स्वरूप है तुम्हारे पास, लॉकेट स्वरूप है मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है आंटी यही दे दीजिए। फिर उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग दी। और मेरे को मेरे साथ में सपने में, मेरे सपने में मेरी एक चाचा की बेटी है, वो भोपाल रहती है। दो शी इज़ नॉट कनेक्टेड विद गुरु जी सम हाउ, बट वो सपने में आई मेरे और साथ में गई हुई वो भी सत्संग में मेरे साथ। और मैं कह रही हूँ आंटी ये भोपाल से आई हैं, फर्स्ट टाइम आई हैं, इनको भी ब्लेसिंग दे दीजिए। तो आंटी कह रही फर्स्ट टाइम आई हैं, तो उन्होंने उनको एक माला ब्लेसिंग दी है, माला वाली ब्लेसिंग। तो ये हुआ। और सपने में गुरुजी ने फिर जल प्रसाद मिल रहा है। तो आपको
मतलब मैं बताती हूँ कि मतलब जो जल प्रसाद है उसमें जो मेरा ग्लास है इतना बड़ा था, तो मैंने कहा अरे आज इतना सारा जल प्रसाद तो मैं पी रही हूँ, तो वो ज़्यादा है बहुत, तो मैं कह रही हूँ अरे ये तो बहुत ज़्यादा जल प्रसाद दिया हुआ है, मैं आराम से पी रही हूँ जैसे ज़्यादा जल होता है जैसे। और फिर मैं बाकियों के औरों के ग्लास भी चेक कर रही हूँ, तो मुझे छोटे ही लग रहे हैं, ये तो छोटे साइज़ के हैं डिस्पोजेबल, मेरा इतना बड़ा डिस्पोजेबल। फिर है ना, और फिर मेरा सपना, फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को, मैं कहती हूँ फिर चेक करती हूँ ग्लास, तो सभी के ही बड़े ही लग रहे हैं ग्लास। फिलहाल जल प्रसाद मैंने पिया, और फिर शायद सपना मेरा इतना ही मुझे याद आ रहा है। अब आज क्या हुआ, फिर सुबह उठ गई मैं, फिर मैं आज फिर हम स्टार्ट हो गया, मैं ईयरिंग ढूंढना अपना। तो फिर हर जगह डस्टिंग कर ली, ऊपर नीचे हर जगह, कहीं नहीं मिला। मैं स्कूटी से जाती हूँ स्कूल, तो मैंने अपनी स्कूटी भी देख ली थी ऐसे ही कि बाई चांस कहीं वहाँ पर गिर गया हो, वो उसमें भी नहीं मिला। फिर मैंने पर मेरे को अंदर से एक इंट्यूशन ऐसी हो रही थी, अरे गुरुजी है तो क्या है ना, खो गया, कुछ अच्छा ही है, मतलब कर्म कटा है कोई मेरा। तो मतलब सुबह तक में, रात में भी मैं थोड़ी सी परेशान तो थी, अब देखो गोल्ड का ईयरिंग है तो, है ना। और फिर उसके बाद सुबह भी थी मैं थोड़ी टेंस, पर जब मैं गुरुजी को पूजा कर रही थी गुरुजी की, तो फिर मेरे को ऐसा हो गया था लास्ट मोमेंट तक कि गुरुजी हैं, सही है, ऐसे क्या हजारों ईयरिंग दे देंगे, जाना होगा तो, है ना। गुरुजी ने कुछ ना कुछ मतलब कोई वो ली ब्लेसिंग दी है और मेरा कोई कष्ट काटा है, मेरे को बिल्कुल ऐसा एक कॉन्फिडेंस हो गया। सही है। अब मेरे को 10 बजे अपनी बेटी को एक कोचिंग भेजना था, तो मैंने अपनी स्कूटी निकाली। और संगत जी, आपको पता है जो स्कूटी के पास में जहाँ पे ये फुट स्टॉपर होता है, उसके किनारे में स्कूटी बाहर निकल करके मैंने देखा मेरा ईयरिंग पड़ा हुआ है स्कूटी पर। और जब मैं स्कूटी पहले पूरी चेक करके जा चुकी हूँ, और राइट साइड का ईयरिंग खोया और उसके लेफ्ट साइड में फुट स्टेपर पे वो पड़ा हुआ मिल गया है। मैं कह रही हूँ हो, तो मतलब मैं बहुत खुश हुई। और सबसे ऊपर आके मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि अरे ये तो गुरुजी मुझे टेस्ट कर रहे थे, कि अरे टेस्ट लेता हूँ ना, कितना विश्वास करती है, मतलब ऐसे भी हो रहा था अंदर से ये वाली फीलिंग। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने गुरुजी को ट्रस्ट किया। अच्छा हुआ फेल नहीं हुई, नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती कि बताओ गुरुजी करती हूँ और एक छोटे से ईयरिंग खोने में परेशान हो रही हूँ। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी बेटी से कह रही, देख रही हो तुम, वो भी समझ में नहीं आ रहा उसे कि मतलब किस मुंह से क्या बोले हम लोग, वी वर स्पीचलेस। तो गुरुजी के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसा लगता है मतलब कई चीज़ें ऐसे करते हैं ना, बहुत बड़ा दुख होगा तो हम गुरुजी से प्रेयर करेंगे, फिर वो दुख ऐसे कई बार गायब हो चुका है, जैसे ना ड्रीम में कोई चीज़ हुई होगी, लगता ही नहीं कि सच में ऐसा कुछ हुआ भी था, ऐसा लगता है सपना था, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे हैं गुरुजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही हूँ। और जैसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया, सबका साथ दें। एंड बस लास्ट में यही कहूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।